ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। रामचरितमानस और सुंदरकांड ये दो ऐसी ग्रंथ है जो नफरत फैलाती है। ये बयान बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का निकलकर सामने आया है। नालंदा में मंच से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज किस तरीके से नफरत फैलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि मैं दो ग्रंथों का उदाहरण देता हूँ। चंद लाइन प्रोफेसर चंद्रशेखर पढ़ते हैं और उसका अर्थ भी समझाते हैं। अर्थ के बाद वो कहते हैं कि जो लोग भी आज के समय में सुंदरकांड पढ़ते हैं या फिर रामचरितमानस, वो नफरत फैलाने का काम होता है। उन्होंने कहा कि घर में माँ, बहन और बेटी सुबह सुबह सुंदरकांड सुनती हैं, जिससे ये पता चलता है कि किस तरीके से महिलाओं को शिक्षा से दूर रखा गया। आप पहले सुनिए कि बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर क्या कुछ कह रहे हैं। निश्चित तौर पर जो बयान चंद्रशेखर का सामने आया है, उसके बाद एक बार फिर बिहार समेत पूरे देश में सियासी माहौल गर्म होता दिख रहा है। बता दें आपको कि जिस तरीके से हिंदू और मुस्लिम को लेकर आपने कई दफ़े हिंदुस्तान और बिहार में टकराव देखा है, बार बार इन दो धर्मों को लेकर सियासी बयार तेज होते हैं, वहीं अब हिंदू ग्रंथ को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने जो बातें कही हैं, उसके बाद एक बार फिर सियासी माहौल गर्म होता नज़र आ रहा है। देखने वाली बात होगी कि चंद्रशेखर के इस बयान के बाद अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसी उत्तरकांड में लिखा हुआ, जय बरनाधम तेली कुम्हारा सपच की रात कोल कलवारा। जय बरनाधम, बरन में अधम कौन कौन लोग हैं? जय बरनाधम तेली कुम्हारा सपच की रात कोल कलवारा। उत्तरकांड में लिखा है, आप गूगल पर जाके सर्च करिएगा, रामचरितमानस में जो नीचता का अर्थ क्या है आपको मिल जाएगा इसी टॉपिक में। उत्तरकांड में जो ये लिखा गया कि बरन में अधम कौन कौन लोग हैं, तेली, कुम्हार, कहार, कोल, कलवार, आदिवासी, दलित वगैरह वगैरह। और फिर उसी में आगे लिखा है, अधम जाति में विद्या पाए भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी कि अधम जाति में नीच जाति के लोग विद्या पा करके जहरीला हो जाते हैं। कैसा? जैसा कि दूध पीने के बाद सांप हो जाता है। अगर ये साथ हमारे सामने हो जो नफरत को इस तरह से बोता हो, तो मैं उम्मीद करता हूं कि नफरत का वातावरण बना करके भारत को ताकतवर कोई नहीं बना सकता है। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि आप देखिए, मैंने एक दो दोहा पढ़ा, जे बरनाधम तेली कुम्हारा सपच की रात कोल कलवारा। अधम जात में विद्या पाए भयहु जथा ही दूध पिलाए। और रात दिन जो सुंदरकांड देखते होंगे, घर में माँ, बहन, बेटी लगा के सुनती है, तो क्या सुनती है उसमें? संपूर्ण नारी जाति को कैसे शिक्षा से अलग किया गया, कैसे उसको अपमानित किया गया। तो आप उसमें पाएंगे कि आप देखेंगे कि संपूर्ण सुंदरकांड में जो दो चार बातें हैं वह निंदनीय है। मनुस्मृति को जलाने का क्यों काम किए? इसलिए कि मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ, 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों, सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल में मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज़ को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया, ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट,
ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा। जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। 1927 में महार आंदोलन किए थे। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।